25 जुलाई को कांग्रेस केरल ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर एक पुराने एनडीटीवी आर्टिकल की हेडलाइन शेयर की, जिसमें लिखा था, मोदी मिनिस्टर अमित शाह सर्फेसेस अरेस्टेड फॉर मर्डर इन शोराबुद्दीन केस, और ऊपर से कैप्शन होगा, दिस डे दैट ईयर 15th एनिवर्सरी। पोस्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, एक तथाकथित क्राइम को याद करवाना और अमित शाह को एक विलन की तरह दिखाना, पुलिस द्वारा उनके अरेस्ट को फ्रेम करके उनकी इमेज को हिट करना। लेकिन कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता। तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस कहावत को साबित करते हुए सिर्फ इमेज दिखाया और कॉन्टेक्स्ट गुल कर गई। तो जो बात या कॉन्टेक्स्ट कांग्रेस गुल कर गई वो हम आपको बताते हैं। अब क्या करें, हमारा काम यही है। ये कांग्रेसी और उसका इकोसिस्टम जहां जहां सच छिपाएगा, हम वहां वहां उससे मिलेंगे। और सच क्या है? सच ये है जो कांग्रेस दिखाना नहीं चाहती, और वो ये है कि ये फोटो सिर्फ एक अरेस्ट की कहानी नहीं, ये एक टर्न राउंड की शुरुआत थी। वैसे भी 2002 के गोधरा नरसंहार और फिर उसके बाद हुए गुजरात दंगों के बाद की कांग्रेसी राजनीति फोटो और बयानों पर ही तो चल रही है, और वह भी बिना कॉन्टेक्स्ट के विजुअल्स क्रिएट करके। तो इसे ऐसे समझिए कि जब ये फोटो ली गई थी तब देश में कांग्रेस का राज था, मायावती यूपी की सीएम थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कश्मीर में रोज पत्थरबाजी होती थी, नक्सल 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर राज कर रहे थे और कांग्रेस लोकसभा में 200 प्लस सीट्स के साथ खुद को भारत का भाग्य विधाता समझते हुए पावर में मद मस्त थी। इस माहौल में अमित शाह एक लीगल बैटल से गुजरे, जेल गए और हर लीगल प्रोसेस का सामना किया। किसी भी तरह से पावर का मिसयूज नहीं, कोई सिस्टम का मैनिपुलेशन नहीं, और पूरा कानूनी प्रोसेस फॉलो हुआ। लेकिन इस फोटो के बाद क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 साल बाद 2013 में अमित शाह लखनऊ में क्वाइटली स्क्रिप्टिंग वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक्स इन इंडियन हिस्ट्री। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीट जीत ली, एक ऐसा रिजल्ट जिसमें अमित शाह का स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस सबको दिख गया। फिर 9 साल बाद 2019 में वो होम मिनिस्टर बने, और जिस आर्टिकल 370 को कांग्रेस 70 साल तक छूने से भी डरती थी, उसे हटाकर कश्मीर को भारत का सच्चा अंग बनाया। और आज 15 साल बाद वही आदमी जिसकी आज कांग्रेस ने एक फोटो से ट्रोलिंग करना चाहती है, नक्सल मूवमेंट का ऑलमोस्ट एंड कर भी रहा है और देख भी रहा है। जहां कभी रेड कॉरिडोर होता था, वहां अब डेवलपमेंट और शांति का फेज चल रहा है। जिसे वो एक मर्डर एक्यूज्ड की तरह दिखाना चाहते थे, उसी अमित शाह को कोर्ट ने पूरे लीगल प्रोसेस के बाद क्लीन चिट दी। सीबीआई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि उनके खिलाफ कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। रिजल्ट, अमित शाह को डिस्चार्ज कर दिया गया, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर, बिना शॉर्टकट के। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने सिस्टम का सामना किया, जेल गए, कोर्ट में खड़े रहे, लेकिन कभी अपनी पार्टी या कुर्सी के पीछे नहीं छुपे। कभी उनकी पार्टी या उनके समर्थकों ने उनके लिए चक्का जाम नहीं किया। कभी वो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं चले, सिस्टम के थ्रू अपनी सच्चाई साबित की और भी ज्यादा मजबूत बनकर निकले। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल क्या है? 2014 के बाद से लोकसभा में 100 सीट्स भी क्रॉस नहीं कर पाए। अपने फ्यूचर पे फोकस करने की बजाय वो बस पुरानी हेडलाइंस घूम घूम के पोस्ट कर रहे हैं। ईडी वाड्रा को इंटेरोगेट करने के लिए समन भेजता है तो राहुल गांधी रोना शुरू कर देते हैं कि हाय, हमारे जीजा के साथ नाइंसाफी हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी बुलाती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कें जाम कर देती है। गांधी फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को डेमोक्रेसी का मर्डर बताती है, और उधर अमित शाह हर साल एक नया हिस्टोरिकल मूवमेंट स्क्रिप्ट कर रहे हैं। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।